वेलकम बैक एवरीवन। एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। कई जने इसे अलग तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं एंड सही प्रोनाउंसिएशन कौन सा है उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। बट आप समझ गए होंगे हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। 6500 करोड़ का मार्केट कैप कमांड कर रही है इस समय पे कंपनी। बुक वैल्यू 42 का है एंड प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखें 1.89 का। डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है। बट अभी जनरली जिस स्टेज पे बिजनेस है यहाँ पे इनको डेट की जरूरत होगी। जो बिजनेस है इनका नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का है एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है ये। साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूज की बात करें तो इसके रिलेटेड न्यूज है यहाँ पे कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 100 रुपीज भी क्रॉस कर जाएगा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एंड देखो ये सारी न्यूज चलती रहेंगी। एक आपको इम्पोर्टेंट चीज ये समझनी है कि चार्ट पे अच्छा पैटर्न बन रहा है, काफी सारे इन्वेस्टर्स का इसके अंदर अच्छा एक्सपोजर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसके फंडामेंटल वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि ये जितनी भी फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनीज होती हैं इनमें बजट से पहले बड़ी हलचल देखने को मिलती है, बिकॉज एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेन फोकस रहता है जब भी नए बजट्स आते हैं। तो वो एक सर्टेन पॉइंट है जो यहाँ पे आपको देखना है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, सेल्स ग्रोथ 28%, 5 साल में 3 इयर्स में 47%। तो मतलब ग्रो हुई है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। पेग रेशो 2.56 पे। पेग रेशो क्या होता है अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पेग रेशो होता है, देखो सबसे पहले समझो पेग रेशो निकालते कैसे। पेग रेशो निकालते हैं स्टॉक का पी डिवाइड बाय ईपीएस ग्रोथ, मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ की ईपीएस कितने परसेंट से ग्रो कर सकता है। अब जब कंपनी इस स्टेज पे होती है, नए स्टेज पे होती है, तो कंपनी की सेल्स तो अच्छे ग्रो करती है बट बॉटम लाइन कैचअप नहीं करती है। तो आपको आज की डेट में ये समझना है कि अगर हम लोग पी को और न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ को रखते हैं तो उसके कंपैरिजन में पी आज 2.5 गुना ऊपर मिल रहा है आपको। एक ये फैक्टर आपको यहाँ पे समझने वाला है। तो कहीं ना कहीं हायर साइड वैल्यूएशंस मिल रही है, बट जस्टिफाई क्या कर रही है हायर साइड वैल्यूएशंस को, इसकी सेल्स ग्रोथ जस्टिफाई कर रही है। तो एज लॉन्ग एज ये ग्रोथ आ रही है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सर्टनली कोई भी जना ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कंपनी 100% सेल्स ग्रोथ से ओवर ईयर्स बढ़ती चली जाए। ये सेल्स ग्रोथ 2-3 साल में आती है और उसके बाद में थोड़ी सी धीरे होती है। 20% की सेल्स ग्रोथ वाली अगर आपको कंपनी मिल रही है तो वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है कायदे से। तो आपको वैसे करके देखना चाहिए। तो अभी के टाइम पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हायर साइड पे है और ये सस्टेन नहीं होगी आगे चल के। एक फैक्टर ये समझना है। एंड डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट द हायर नंबर ऑफ यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, अभी स्टॉक में उस तरीके का मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, बिकॉज बॉटम लाइन के अंदर थोड़ा सा इशू है। वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं और वो पेग रेशो से भी हमें थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा है। यहाँ पे 291 करोड़ का इंटरेस्ट दिया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 816 करोड़ का था। डेप्रिसिएशन 175 करोड़ का है। ऑल्दो मैं थॉरली बिलीव करता हूँ कि डेप्रिसिएशन आज ज्यादा है तो कल को इनका ईपीएस ग्रो करेगा, विच इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग। 3900 करोड़ की बोरिंग्स है। बोरिंग्स को फोकस कर रही है कंपनी, कम करने की कोशिश कर रही है। बट एक बार एनुअल रिपोर्ट्स आने दो तो ज्यादा आइडिया लगेगा। अभी 2 क्वार्टर में हो सकता है कुछ रीपेमेंट कर दिया एंड फिर बोरो कर ले तो इसका पॉइंट नहीं होगा, फिर वो वापस से हम लोग के लिए थोड़े से डाउन साइड पे हो जाएगा। प्रमोटर्स के पास में 56% ऑफ द कंपनी है एंड बाकी स्टेक भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डीआईएस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली दिसंबर 2022 से, वो एक अच्छा पॉइंट है। पब्लिक के पास में स्टेक कम हुआ है। लास्ट यहाँ पे 18 सितंबर 2023 50 पैसे का डिविडेंड देखने को मिला था। अब देखो हुआ क्या है कि ब्रेकआउट्स एक तो बहुत सॉलिड रहे, उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे 73.95 का, इसको भी ब्रेक किया। हम लोगों ने इसके ऊपर पोजीशन बनाई थी, कल के दिन पे ही पोजीशन बनाई थी। अनाज 79.80 पे यहाँ पे स्टॉक में क्लोजिंग मिली है। अब देखो दो चांसेस है यहाँ से क्या हो सकता है। इधर स्टॉक जो है एक पुल बैक लेता है अपने वापस प्रीवियस सपोर्ट की ओर, जो कि है यहाँ पे 74 रुपीज के आसपास पे। ऐसा होता है तो वापस जो रिकवरी होगी और जो मोमेंटम होगा वो वापस स्ट्रॉन्गर नोट पे कंटिन्यू होगा। ऑल्दो चांसेस यहाँ से ज्यादा ये नजर आ रहे हैं कि इस हफ्ते हमें इस स्टॉक में तेजी नजर आएगी, बिकॉज वॉल्यूम सर्च जो है वो काफी मैसिव देखने को मिला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वॉल्यूम लेवल्स। एंड यहाँ पे मोमेंटम जो है वो थॉरोली हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। कंटिन्यू अगर ये मोमेंटम यहाँ से होता है तो अगर हम लोग एक बार यहाँ से 10% का अपसाइड देखते हैं सीएमपी से, तो आप देखोगे वो ऑलमोस्ट क्लोज डाउन टू 87 रुपीज के लेवल्स है। एंड 87 तक के लेवल्स हमें लगता है स्टॉक यहाँ से इजीली अचीव कर सकता है। अब वो पुल बैक लेके करे कि यहाँ से डायरेक्टली करे वो इसके ऊपर है। बट एक ना एक लेवल के बाद में अराउंड 10-15% के बाद में कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो देखने को मिलेगा ही। एक ही साइड का मोमेंटम सस्टेन नहीं होता है, वो एक फैक्टर आपको यहाँ पर देखना है।
अगर आप नए पोजीशंस बनाना चाह रहे हो तो सर्टेनली कल के दिन पे मॉर्निंग में अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्कियर एंड पे ही है एंड वो एक फैक्टर आपको देखना है। बट अदरवाइज यहाँ पे प्रदीप फॉस्फेट्स के अंदर जो मोमेंटम है वो फाइनली हमें अपर एंड पे ही आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक फैक्टर आपको यहाँ पर देखना है। एक बार 87.60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर देखते हैं स्टॉक किस तरफ हेड होता है। एंड अल्टिल देन आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।